So hello class 10th students, chapter number 8 applications of trigonometry exercise number 8.2। ये स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक्स हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। ये रेशो ट्रिग्नोमेट्री, ये जो ट्रिग्नोमेट्री है रेशोस के बिहाफ पर पूरा इसमें हम ये एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। इसकी हमें नीड कहाँ लगती है तो देखो, अगर आप किसी हाइट वाली कोई भी थिंग्स हैं, जैसे अगर मान लो स्कूल बिल्डिंग है, कोई पोल है, कोई पेड़ है, कुतुब मीनार है, चार मीनार है, कुछ भी है, आप उससे सब डिस्टेंस पे क्या है खड़े हैं। मान लो आप कितने डिस्टेंस पे खड़े हैं, 10 मीटर डिस्टेंस पे खड़े हैं, और वहां से आपका उसके टॉप से जो बनने वाला एंगल है वो मान लो 45 डिग्री है, ठीक है। और आपको क्या करना है, उसकी हाइट को मेजर करना है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से आपको अगर जब बेस पता है तो आप 10 40 ये और एंगल पता है तो आप क्या करेंगे 10 45 निकालेंगे। 10 क्या होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो आप निकालेंगे 10 45 की वैल्यू होती है 1, और ये हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस एज इट इज। अब ये जो बेस इधर डिवाइड में है, इसको इक्वल के उधर ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और 1 के साथ मल्टीप्लाई होने पर ये कितना बन जाएगा, बेस का बेस ही रहेगा। देन ये हो गया बेस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, मतलब इस ये जो डिस्टेंस है यही इसके परपेंडिकुलर के इक्वल है। तो ये जो हाइट है ये भी कितनी हो जाएगी हमारी 10 मीटर, क्योंकि बेस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर। इस टाइप के जब क्वेश्चंस को हमें सोल्व करना रहता है ना, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन when we are solving this type of question, so we need to this exercise and this trigonometric ratios। अब आपको ये तो पता ही है टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ठीक। तो अब एक आध चीज और देख लीजिए जो आपको क्या होगी करने में आसानी रहेगी। देखो वो ये हैं, वो एक आध चीजें ये हैं कि अगर 1 के अपॉन में इन्फिनिटी होता है, इट मीन्स 0 बनेगा, उसका आंसर कितना बनेगा 0। 1 के अपॉन में 0 होता है तो इन्फिनिटी बनेगा। देन 0 के अपॉन में कुछ भी संख्या हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, कुछ भी हो, आंसर कितना आएगा 0 आएगा। तो ये चीजें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। वैसे तो आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं, हाँ, क्लास 10th में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं तो आपको मैथ्स अच्छे से आता ही होगा, बट ये चीजें आप तीनों ध्यान रखिएगा कि 0 के अपॉन में कोई भी नंबर होता है तो आंसर हमेशा 0 आता है, या किसी भी नंबर के अपॉन में 0 होता है तो आंसर हमेशा नॉट डिफाइंड रहता है, हमारा इन्फिनिटी रहता है। और 1 के अपॉन में इन्फिनिटी हमेशा कितना होता है 0 होता है। ये चीज आप सबको पता है क्या या नहीं? हाँ, यस पता है। तो अब हम चलते हैं हमारी इस टेबल पर जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को हमारे शो करेगी। देखो बहुत आसान है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बनाना, सीधा सिंपल। आप यहाँ देखिएगा, ये थीटा है, ये एंगल्स है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के लिए हमने क्या बनाया है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की ये टेबल बनाई। और हमारी क्लास 10th में 0 से लगाकर 90 तक ही हमें दे रखा है हमारे सिलेबस में, इसलिए हम यहाँ तक की ही लर्न करेंगे। अब ये किन किन के लिए बनेगी, तो जो हमारे 6 मेन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं, जैसे साइन हो गया, कोस हो गया, टेन, कोट, सेक एंड कोसेक के लिए, ठीक है। आपको सिर्फ ये वाली लाइन लर्न करनी है, इसके बिहाफ पर ये सारी बन जाएगी, ठीक है। देखिए साइन 0 0 होता है, साइन 30 हाफ होता है, 45 1√2 होता है, 1/√2 होता है, एंड 60 होता है √3/2 और 90 होता है 1, ठीक है। जब आप ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो आपको अगर ये वाला साइन का अगर आपने लर्न कर लिया तो बाकी आप सारा क्या है अपने आप ही बना सकते हैं। वो कैसे बना सकते हैं तो देखिएगा, साइन का जस्ट अपोजिट कोस में लिखना है, ये वाला यहाँ पर, ये वाला यहाँ पर, ये वाला एज इट इज, ये वाला यहाँ, देन ये वाला यहाँ। समझ में आई बात आपको? साइन का अगर आपने याद कर लिया क्या कि 0 हाफ 1/√2, √2 अपॉन √3/2 एंड 1, तो बस जिसका जस्ट अपोजिट कोस में लिख दो। और जब टेन का फॉर्मूला हमें पता है कि टेन क्या होता है, साइन अपॉन कोस होता है, तो यहाँ लिखते जाओ। देखो ये साइन और इसके अपॉन में कोस, तो किसकी वैल्यू आती रहेगी 10 की। अब 0 के अपॉन में 1 0 होता है, अभी मैंने बताया था 0 के अपॉन में 1 कितना होता है, ये यहाँ बताया मैंने 0 होता है, ठीक है। अब 1/2/3/2, तो ये ऐसा हो जाएगा 1/2/√3/2, तो 2 से 2 कैंसल आउट हो जाएगा, तो 1/√3 बचेगा। देखिए 1/√3 बचा, ये इसके अपॉन में ये, तो ये तो पूरा पूरा कट गया, मतलब क्या बचा 1। इसके अपॉन में ये, तो देखो
2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, √3 बचेगा ऊपर, ठीक है। अब 1 के अपॉन में 0 मैंने अभी बताया था, 1 के अपॉन में 0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है, ठीक है। तो ये किसके बिहाफ पे करा हमने, इस फॉर्मूला के बिहाफ पे, जो हमें पता है क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो हमने साइन थीटा अपॉन कोस थीटा करके tan थीटा निकाल लिया। ये चीज़ें समझ में आई। अब टेन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोट होता है। तो टेन का उल्टा देखो, 0 के नीचे कुछ नहीं है, मतलब कितना है 1, तो 1 ऊपर 0 नीचे हो जाएगा, 1 ऊपर 0 नीचे मतलब नॉट डिफाइंड हो जाएगा। अब √3 ऊपर और 1 नीचे मतलब √3, 1 अपॉन 1 तो 1 ही होता है, ठीक है। अब ये √3 ऊपर है तो ये नीचे आ जाएगा। और इस इनफाइनाइट के ऊपर कुछ है नहीं है, मतलब इसके नीचे सॉरी इस इनफाइनाइट के नीचे कुछ नहीं है, मतलब कितना है 1 है, तो 1 अपॉन इनफाइनाइट इज इक्वल टू 0 हो जाए। तो टेन का रेसिप्रोकल करके मीन्स इसका जस्ट उल्टा करके हमने किसको बना लिया, कोट को बना लिया। ऐसे ही कोस का जस्ट अपोजिट करके हम किसको बनाएंगे, कोस का जस्ट अपोजिट करके हम सेक को बनाएंगे। तो देखो 1 अपॉन 1 होता है, 2 ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे आ गया, ठीक है। √2 ऊपर चला गया, यहाँ पर 2 ऊपर चला गया और इसके नीचे कुछ नहीं है, तो ये कितना हो जाएगा, इसका उल्टा कितना हो जाएगा 1 अपॉन 0, और 1 अपॉन 0 कितना होता है, नॉट डिफाइंड। तो ये नॉट डिफाइंड आ गया, ठीक है। ये चीज समझ में आई। एज इट इज साइन का अपोजिट क्या बन जाएगा हमारा, कोसेक बन जाएगा। इसका रेसिप्रोकल कर लेंगे तो इसका रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड होगा। √2 इसमें यहाँ पर क्या हो जाए, ये जो 2 है ये ऊपर चला जाएगा, यहाँ पर √2 ऊपर चला जाएगा, यहाँ 2 ऊपर चला जाएगा, देन √3 नीचे आ जाएगा, ये 2 लिखा हुआ है, ठीक है ना। और यहाँ पर 1 है तो 1 अपॉन 1 हो जाएगा। तो ये तो हो गई हमारी बात किसकी, ये हो गई हमारी बात इस टेबल की। इस टेबल के बिहाफ पर ही इस एक्सरसाइज को सॉल्व किया जा सकता है, इसलिए हमने टेबल अच्छे से कर ली। अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इवेल्यूएट द फॉलोइंग। अब देखो इसके अपना पार्ट दे रखे हैं अलग अलग, तो मैं एक आध दो करवा देता हूँ, आपको करवा देता हूँ और समझा देता हूँ, बाकी आप खुद से कर लेना। यहाँ पर दे रखा है पहला साइन 60, उसके साथ मल्टीप्लाई में है cos 30, फिर प्लस के साथ साइन 30 और मल्टीप्लाई में है cos 60। तो हमें जो दे रखा है तो वी गेट, है ना, क्या पता है हमको, क्या पता है ना, क्या पता है कि साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है हमारी, उस टेबल के अंदर से निकालनी पड़ेगी, √3/2। यहाँ पर cos 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2, और प्लस साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 और cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। ये वैल्यूज पुट करी, बस इसको सोल्व करना तो सबको आता है। इसका एलसीएम कितना हो गया 4 इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना हो गया 4, √3 और √3 का मल्टीप्लाई 3, इन दोनों का मल्टीप्लाई 4 और इन दोनों का मल्टीप्लाई 1। बस इसको सोल्व कर दिया तो क्या आ गया हमारा आंसर 1 आ गया। किसी को कोई इश्यूज तो नहीं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दे रखा है 2tan² 45 प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 30। तो बस वैल्यूज रखते जाओ 2 एज इट इज। साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है 1 और उसका स्क्वायर दे रखा है तो स्क्वायर लगा दूं, प्लस cos स्क्वायर 30, cos 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, उसका स्क्वायर दे रखा है स्क्वायर लगा दिया, माइनस साइन स्क्वायर 60, तो साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, तो और स्क्वायर लगा देना, स्क्वायर लगा दिया। अब ये दोनों वैल्यू सेम सेम है तो आपस में एक दूसरे से कट जाएगी, तो बचा क्या 2 × 1, 1 कहाँ से आया, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 × 1 2 होता है, दैट इज द आंसर। अब पार्ट 3, पार्ट 4 एंड पार्ट 5 आप होमवर्क एज अ होमवर्क आप अपनी कॉपी में कर लीजिएगा। देन क्वेश्चन नंबर 2 की जब बात करते हैं तो चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। अब ये ना जिसे आपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करे होंगे, एज इट इज है, इसमें एक क्वेश्चन दे रखा है, उसको सोल्व करना है और उसके बिहाफ पर बताना है कि इन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपका सही है। तो पहला ये है क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको, 2tan 30 अपॉन में 1 + tan² 30। तो देखो करते हैं इसको सोल्व। 2 एज इट इज, tan 30 की वैल्यू 1/√3 लगा दी हमने यहाँ पर, प्लस अपॉन में क्या है 1 + tan 30 की वैल्यू फिर लगाई हमने 1/√3 और उसका होल स्क्वायर। अब देखो ये यहाँ पर 2 और 1 का मल्टीप्लाई हुआ तो 2√3 हो गया, अपॉन में कितना है 1 प्लस, अब जब इसका स्क्वायर करेंगे ना तो 1 का स्क्वायर तो 1 और √3 का स्क्वायर जब करते हैं तो वो 3 हो जाता है। बस अब इसको सोल्व कर लिया, जब हमने इसका एलसीएम लेके सोल्व करा तो कितना हो गया 4/3। अब हमने इसको ऐसा आपने पढ़ा होगा ना कभी कि A/B अपॉन C/D, ये पढ़ा है, बिल्कुल अच्छे से पढ़ा होगा। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि A/B मल्टीप्लाई D/C, इसको अपोजिट करके जस्ट ऐसा इसमें करा है, 2/√3 और 3 ऊपर और 4 नीचे। ये यहाँ पर जो कट रहा था उसको काट दिया, देखो 2 से 4 कट रहा था, 2 टाइम काट दिया, 3 से √3 से 3 को जब काटते हैं तो √3 बचता है। तो
ऊपर बच गया √3, नीचे बच गया 2, बट ऐसा तो कोई आंसर है ही नहीं हमारा। बस हमें ये देखना है कि ये वैल्यू किसकी है, तो हमने यहाँ देखा ये वैल्यू किसकी है, sin 60 की है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन सोल्व। ठीक है, किसी को कोई इशू तो नहीं। अब नेक्स्ट चलते हैं हम इसके। अगर हाँ, इसके ना कुछ पार्ट और दे रखे हैं, वो एज इट इज है जैसे ये मैंने समझाया ना, ऐसे आप वैल्यूज पुट करना उस टेबल में से और सोल्व कर लेना। पार्ट सेकेंड फोर्थ है ना, डू योर सेल्फ। अब जो थर्ड वाला है वो थोड़ा सा ट्रिकी है, कुछ अलग है, तो मैं आपको बता देता हूं। यहां पर दे रखा है sin 2a इज इक्वल टू 2 sin है ना, और a की किस वैल्यू के लिए, अब a की किस वैल्यू के लिए ये दोनों क्या है, आपस में इक्वल है। तो हमको ना ऑप्शन में दे रखा है 1 2 3 एंड 4। तो ये क्वेश्चन ना हम हिट एंड ट्रायल मेथड से करेंगे। हिट एंड ट्रायल मेथड से देखो क्या करेंगे, हम a की जगह पर एक बार a की जगह पर 0 रख के देख लेंगे, देन उससे क्या है ये दोनों इक्वल आ जाते हैं, आंसर आ जाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर हम a की जगह पर कितना रखेंगे, 30 रखेंगे, यहाँ पर भी 30 रखेंगे, देन फिर सोल्व करेंगे, या फिर 45 या फिर 60 रख कर करेंगे। तो हमने स्टार्ट करा लेट a इज इक्वल टू 0 से। जब हमने क्या करा, a इज इक्वल टू 0 से जब इसको सोल्व करने गए हम, ठीक है, a इज इक्वल टू 0 से हम इसको सोल्व करने गए, तो sin 2 a की जगह पर 0 डिग्री लिख दिया इज इक्वल टू 2 इंटू साइन 0 डिग्री। अब देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना हो गया 0, तो sin 0 इज इक्वल टू 2 इंटू साइन 0। अब sin 0 की वैल्यू कितनी होती है 0, एंड 2 इंटू साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है 0, तो ये कितना हो गया 0 इंटू 2 इंटू 0 0, तो 0 इज इक्वल टू 0। ये वैल्यू हमारे पहले वाले ऑप्शन से आया, इट मीन्स हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है, सही है। तो हम है ना, ये कहाँ लिखना कहाँ है, ये बिकॉज करके लिखना है। ठीक है, आप क्या करेंगे, इसको बिकॉज करके लिख देंगे, ये हमारा जस्टिफाई में आ जाएगा। अब आगे, ठीक है, अब आगे क्वेश्चन नंबर 3 आपको दे रखा है 10 है ना, 10a प्लस बी इज इक्वल टू √3 एंड 10a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3। तो और जहां पर ये a प्लस बी की वैल्यू किस किस के बीच में लाई कर रही है, एम्प्लाइज करती है 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में। तो फाइंड a एंड b। तो सिंपल है, गिवन डेट क्या है, हमें 10a प्लस बी की वैल्यू दे रखी है और 10a माइनस बी की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, देखो क्या क्या दे रखा है अपने को, गिवन क्या क्या है, देखो एक तो ये वैल्यू दे रखी है अपने को और एक ये वैल्यू दे रखी है। तो हम क्या करेंगे, पहले हमने लिखा कि गिवन डेट 10a प्लस बी इज इक्वल टू √3, तो 10a प्लस बी √3 किसकी वैल्यू है, तो हमने टेबल में देखा 1060 डिग्री की वैल्यू है, तो जब 1060 तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि सिंस 1060 इज इक्वल टू √3, तो हमने यहाँ पर रख दिया। अब यहाँ से 10 से 10 हट गया, तो a प्लस बी इज इक्वल टू कितना बचा, 60 बचा, तो इसको इक्वेशन फर्स्ट दे दिया। नाउ हमें एक और क्या दे रखा है कि 10a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3, ये यहाँ दे रखा। तो हमने क्या करा, 10a माइनस बी 1/√3, 10 किसकी वैल्यू है, 1030 की वैल्यू, तो हमने लिख दिया सिंस 1030 इज इक्वल टू 1/√3। ये रीजन देते गए हम बीच में। अब यहाँ से 10 से 10 हटा तो a माइनस बी इज इक्वल टू क्या बचा, 30 डिग्री बचा, इसको इक्वेशन सेकंड दे दिया हमने। अब एडिंग बोथ इक्वेशन 1 एंड 2 सोल्व कर लेंगे, क्योंकि हमें a एंड b की वैल्यू चाहिए। तो हमने इन दोनों इक्वेशंस को क्या करा, ऐड करा, तो b से b कट गया, a प्लस a कितना हो गया हमारा 2a हो गया, और 60 प्लस 30 कितना हो गया 90 हो गया। तो a की वैल्यू कितनी आ गई 45। तो ये a की वैल्यू हमने फर्स्ट वाली इक्वेशन में रख दी, तो a प्लस बी इज इक्वल टू 60 था वो, ये रहा यहाँ पर। तो है ना, यहाँ पर a की वैल्यू हमने 45 रख दी, तो इधर उधर गया तो क्या बन गया, b इज इक्वल टू 15 बन गया। आई थिंक आपको ये चीज़ भी आपको समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बन रहा है हमारा इसमें, क्वेश्चन नंबर 4। ये भी क्या है हमारा, ट्रू एंड फॉल्स है, और जस्टिफाई करना है हमारे आंसर को। तो फर्स्ट वाला रखा है साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a प्लस साइन b। तो हमने क्या करा, लेट a इज इक्वल टू 30 एंड b इज इक्वल टू 60। अब a से तो हम सोल्व नहीं कर सकते हैं, तो हमें a की कुछ भी और b की कुछ भी वैल्यू हमारे हिसाब से लेनी पड़ेगी। मैंने यहाँ पर 30 60 लेके करा, आप किसी और वैल्यू के साथ भी कर सकते हैं, या फिर दोनों 30 30 ले लो, या दोनों 60 60 ले लो, या फिर आप कुछ और भी करके क्या कर सकते हैं, कुछ और भी वैल्यूज जो हमारी टेबल में है आप साइन की वो लेकर 30 ले लो, 45 ले लो, 60 ले लो, 90 ले लो, 0 ले लो करके इसको सोल्व कर सकते हो। तो हमने LHS लिया, पहले LHS क्या है, साइन a प्लस बी ले लिया, साइन a की जगह पर कितना 30 और b की जगह पर 60, ये हमने लेट कर रखा है। ये कितना हो गया 90 हो गया, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, तो ये आ गया हमारा LHS। जब हमारा RHS लिया तो वो था हमारा साइन a प्लस साइन b, तो साइन a की जगह 30, साइन b की जगह पर 60, और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। जब इसको सोल्व करा तो ये तो हमारी फ्रैक्शन में इटरेशनल नंबर जैसा कुछ आ गया, 1 प्लस √3/4। तो LHS और RHS क्या मैच हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं। तो जब ये मैच नहीं हो रहे थे, इसको इक्वल कैसे लिख दिया, इट मीन्स ये फॉल्स हो गया। इसका रीजन हम यहाँ से लेट से करके यहाँ तक दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में दे रखा है कि द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज अस थीटा इंक्रीज, है ना,
कि साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज होती है। अगर थीटा इंक्रीज होता है तो आप ना देखो यहाँ पर देखो थीटा की वैल्यू इंक्रीज कर रहा है 0 से 30, 30 से 45, 45 से 60, 60 से 90। तो साइन की वैल्यू देखते जाओ 0, हाफ, 1/√2, √3/2 एंड 1, तो बिल्कुल हो रही है। देखो जब ये थीटा बढ़ता जा रहा है तो जीरो साइन की वैल्यू भी तो बढ़ती जा रही है। 0 पर 0 थी, 30 पर हाफ हो गई, तो हाफ से बड़ा सॉरी 0 से बड़ा होता है हाफ, हाफ से बड़ा 1/√2 होता है, 1/√2 से √3/2 होता है, और √3/2 से 1 होता है। तो 0 से लगाकर 1 तक आ गए हम, तो वैल्यू बढ़ती जा रही है किसके साथ, इस थीटा के रिस्पेक्ट में। इस थीटा के रिस्पेक्ट में साइन की वैल्यू बढ़ती जा रही है। इट मीन्स ये क्या है, ट्रू है। हमने बता दिया कि बट ये कब तक होता है, जब थीटा कहाँ से कहाँ तक किस किस के बीच में हो, 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में हो, तभी ये ट्रू होता है। अगर हम 90 से ऊपर जाएंगे ना, 120 जाएंगे, 180 जाएंगे, 160 या 220 कुछ भी जाएंगे, तो उधर फिर साइन की वैल्यूज डिक्रीज होती जाती है। तो जब 12th में ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, तो इसकी जगह हम फॉल्स लिखेंगे, क्योंकि उधर क्या है कि हमें 360 तक दे रखेंगे वैल्यूज। अभी हमारे सिलेबस में सिर्फ 0 से 90 तक दे रखी है, तो इसके लिए तो हमारी ये वैल्यू ट्रू है, क्योंकि साइन की वैल्यू हम देख रहे हैं यहाँ पर बढ़ती जा रही है। 0 से लगाकर बढ़ती बढ़ती आधी हुई, आधी से फिर थोड़ी बड़ी, फिर थोड़ी बड़ी एंड फिर थोड़ी बड़ी, तो ये क्या हो गया, हमारा ट्रू हो गया। जब हम कोस की बात करते हैं, एक और थर्ड क्वेश्चन क्या पूछ रखा है कि द वैल्यू ऑफ द कोस थीटा इंक्रीजेस, थीटा इंक्रीज, क्या कोस थीटा की वैल्यू भी बढ़ती है क्या जब थीटा बढ़ता है। तो देखो कोस क्या होता है, हमारा साइन का अपोजिट होता है। 1 से फिर कम हुआ, फिर कम हुआ, फिर आधा हो गया और फिर 0 पे आ गया। तो क्या थीटा बढ़ रहा है क्या, नहीं नहीं नहीं, फॉल्स। थीटा तो घट रहा है, यहाँ पर इंक्रीज नहीं हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। कब, 0 और 90 के बीच में जब थीटा होता है। तो यहाँ पर ना, यहाँ पर भी वही आपकी कंडीशन है, ये कंडीशन लगानी पड़ेगी, क्योंकि कोस में ना जब हम ऊपर जाते हैं 120, 180, 220, 270, 360, तो उधर बढ़ती जाती है। तो ये अगर ये क्वेश्चन 12th में आता है, 12th के स्टूडेंट से आप ये क्वेश्चन पूछेंगे तो वो इसकी वैल्यू आपको ट्रू बताएंगे, पर ये हमारे लिए फॉल्स है, क्योंकि हमारे सिलेबस में सिर्फ 90 डिग्री के लिए दे रखा है, और 90 डिग्री तक कोस की वैल्यू क्या होती जा रही है, देखिए आप, घटती जा रही है। तो ये हमारे लिए तो सही है, तो हमने इसको क्या लिख दिया, फॉल्स लिख दिया, क्योंकि ये हमारे लिए गलत लिखा हुआ है और ये भी हमारे लिए क्या, ये हमारे लिए सही लिखा हुआ है। ठीक है, समझ में आ गई होगी आपको बात, आई एम श्योर। क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा है कि साइन थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा। अरे भैया कैसे हो सकता है, देखो साइन थीटा की वैल्यू देख लो, 0 पर 0 है, 1 पर सॉरी 30 पर 1/2 है, फिर 1/√2 है, √3/2 है और 1 है। कोस की वैल्यू सब डिफरेंट है, सिर्फ कहाँ पर मैच कर रहा है, 45 डिग्री पर। और ये क्या बोल रहा है कि सारे थीटास पर, है ना, कोस थीटा और साइन थीटा दोनों इक्वल होते हैं ऑल वैल्यू ऑफ थीटा। तो क्या सारी वैल्यू ऑफ थीटा पर इक्वल है क्या, नहीं, सिर्फ किस पे है, ओनली थीटा इज इक्वल टू 45 पर। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स। और रीजन में हम ये सब लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो इसमें दे रखा है कि कोट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू क्या, 0 पर। तो देखो टेन क्या होता है हमारा, टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, यही तो होता है, सबको पता है। तो टेन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोट थीटा, मतलब टेन का उल्टा, मतलब कोस थीटा ऊपर और साइन थीटा कहाँ आ जाएगा, कोस थीटा ऊपर और साइन थीटा कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। जब ऐसा हो जाएगा तो ये थीटा की जगह हमें यहाँ पर क्या दे रखा है, ए दे रखा है, तो हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर कोट ए लिख देंगे, यहाँ पर कोस ए लिख देंगे और यहाँ पर लिख देंगे साइन ए। अब ए जीरो पर कोट नॉट डिफाइंड होता है क्या, तो देखो कोस यहाँ पर कितना आ जाएगा, ए की जगह 0, साइन ए की जगह पर कितना आएगा 0। तो देखो कोस 0 होता है 1, साइन 0 होता है 0, और 1 के अपॉन में 0 कितना होता है हमेशा, नॉट डिफाइंड। तो कोट ए इज इक्वल टू कितना हो गया हमारा, नॉट डिफाइंड। और यही तो पूछा था कि क्या होता है क्या ऐसा कि कोट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0, तो यस नॉट डिफाइंड, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, तो यही आपकी इक्वेशंस थी, आई थिंक यही आपकी एक्सरसाइज थी, सारे क्वेश्चंस मैंने सोल्व करवा दिए हैं। अब जो चीज़ें जो बच गई हैं आपको ऐसा लग रहा है, तो वो आपको होमवर्क एज अ होमवर्क कर लेनी है, कोई ज़्यादा बड़ा टफ नहीं है, अब ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस लगेगी उनमें भी। बस आप क्या इत्मीनान रखिएगा ना, हम कभी कभी हमको जब वो वैल्यूज़ याद होती हैं तो हम क्या कर लेते हैं, वो फटाफट रख दिया और कैलकुलेशन करने में मिस्टेक कर देते हो। ट्रिग्नोमेट्री में सबसे ज़्यादा नंबर कैलकुलेशन के ही करते हैं, तो आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।